जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त पुरुष राजा बलि संपदा और आपदा में समचित्त विचरता है। वह संपदा में हर्ष नहीं करता और आपदा में शोक नहीं। अनेक जीवों का उपजना और लय होना बलि ने देखा है। 10 करोड़ वर्ष पर्यंत तीनों लोगों का कार्य किया और बड़े विषय भोग भोगे हैं। अंत में भोगों को विरस जानकर उसका मन विरस हुआ। विचार करने से तृष्णा नष्ट हो गई और मन उपशम हुआ। योपादेय की नाना प्रकार चेष्टा बलि ने देखी, पर पदार्थों के भाव अभाव में मन शांति को ही प्राप्त। अब भोगों की अभिलाषा त्याग आत्मरामी हो नित्य स्वरूप में स्थित पाताल में विराजता है। हे रामचंद्र जी, 10 करोड़ वर्ष तीनों लोकों का राज्य बलि ने भोगा और अंत में विरक्त। तैसे ही तुम भी भोगों से विरक्त हो जाओ। ये भोग तुच्छ है, इनको त्याग कर परम पद में प्राप्त हो जाओ। यह जो दृश्य प्रपंच नाना प्रकार के विकार संयुक्त भासता है, वह न कोई तेरा है और न तू किसी का है। जैसे पर्वत और शिला में बड़ा भेद है, तैसे ही जिस पुरुष का मन संसार की ओर धावता है, वह मन की वृत्ति में डूबता है। जब तुम मन को हृदय में धरोगे, तब सब जगत में तुम प्रकाशवान होगे। तुम आत्मस्वरूप हो तो अपना क्या और पराया क्या, यह सब मिथ्या कल्पना है। तुम सबके आदि पुरुषोत्तम हो। तुम ही साकार रूप पदार्थ और तुम ही सब और पूर्ण जगत में चेतन रूप हो, और स्थावर जंगम जगत सब तुम में पिरोए है। जैसे सूत में माला के दाने पिरोए हैं, तुम नित्य शुद्ध उदित बोध स्वरूप और भ्रांति से रहित, जन्म आदि सब रोग के नाश के निमित्त आत्म विचार के साक्षात्कार से भोगों का त्याग करके सबके भोक्ता हो जाओ। तुम तो शुद्ध सर्वात्मा और सर्व प्रकाशक हो। इष्ट अनिष्ट को त्याग करके केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 247। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विषयों में आसक्त होना ही बड़ी कृपणता है। इनसे उपराम होना ही बड़ी उदारता है। इससे मन को वश करो जिसमें तुम्हारी जय हो। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी जब तपती है तो जो पैर में जूता होता है तो तपन नहीं लगती, वैसे ही अपना मन वश करने से जगत आत्मरूप हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार जनेंद्र ने मन को वश किया था, वैसे ही तुम भी मन को वश करो। जिस जिस ओर मन जावे, उस ओर से उसे रोको। जब दृश्य जगत की ओर से मन को रोकोगे, तब वृत्ति संविद ज्ञान की ओर आवेगी। जब संविद ज्ञान की ओर आई, तब तुमको परम उदारता प्राप्त होगी और शुद्ध आत्म सत्ता का अनुभव होगा। तीर्थ, दान और तप करके संविद का अनुभव होना कठिन है, परंतु मन को स्थिर करने से सुगम ही अनुभव की प्राप्ति होती है। मन स्थिर करने का उपाय यही है कि संतों की संगति करे और रात दिन सच्शास्त्रों को विचारे।
सर्वदा यही उपाय करने से शीघ्र ही मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्मपद का अनुभव होता है। जिसको आत्मपद प्राप्त हुआ है वह संसार समुद्र में नहीं डूबता। चित्त रूपी समुद्र में तृष्णा रूपी जल और कामना रूपी लहरें हैं। जिस पुरुष ने शम और संतोष से इंद्रियां जीती है वह चित्त रूपी समुद्र में गोते न खाएगा। जिसने इंद्रियों को जीतकर आत्मपद पाया है उसको नानात्व जगत पीर नहीं भासित होता। जैसे मरुस्थल की निराकार नदी में लहरें उठती है, पर जब निकट जाकर भली प्रकार देखिए तो वह लहरें के साथ बहती नहीं दिखती। वैसे यह जगत आत्मा का आभास है। जब भली प्रकार विचार करके देखिए तब नानात्व नहीं दिखता। आत्मसत्ता ही किंचन करके जगत रूप होकर भासती है। जैसे जल अपने द्रव भाव से तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता चेतनता से जगत रूप होकर भासती है। हे रामचंद्र जी, जब आत्मबोध होता है तब फिर दृश्य भ्रम नहीं भासता। जैसे साकार रूप नदी का भाव निवृत्त होता है तो फिर बहती है, और जो निराकार नदी का सद्भाव निवृत्त होता है तब फिर नदी का सद्भाव होता है। निराकार मृग तृष्णा की नदी जब ज्यों की त्यों जानो तब फिर सत नहीं होती। हे रामचंद्र जी, वास्तव में न कर्म है न इंद्रिया है, न करता है अर्थात कुछ उपजा नहीं। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की क्रिया और कर्म दिखते हैं परंतु सब आकाश रूप है, कुछ बनी नहीं, वैसे ही यह भी जानो। आकाश रूप आत्मा में आकाश रूप जगत स्थित है। जैसे अवयवी और अवयव में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं। और जैसे अवयव और अवयवी का रूप है वैसे ही जगत आत्मा का रूप है। जब आत्मा में स्थित हो गए तब अहम तुम आदि शब्दों का अभाव हो जाएगा और द्वैत अद्वैत शब्द भी न रहेंगे। द्वैत अद्वैत शब्द भी अज्ञानी को समझाने के लिए कहे हैं। जो वृद्ध ज्ञानवान है वे इन शब्दों पर हंसते हैं और कहते हैं कि अद्वैत मात्र में इन शब्दों का प्रवेश कहा है। जिसको यह अवस्था प्राप्त हुई है उनको न बंधन है और न मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, सुषुप्ति और तुरीयावस्था में कुछ थोड़ा ही भेद है। सुषुप्ति में अज्ञान और जड़ता रहती है और तुरीयावस्था में अज्ञान और जड़ता नहीं रहती। वह चैतन्य अनुभव सत्ता रूप है। स्वप्न में जागृत में भी भेद नहीं है, परंतु इतना भेद है कि अल्पकाल की अवस्था को स्वप्न और चिरकाल की अवस्था को जागृत कहते हैं। हे रामचंद्र जी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्था स्वप्न सुषुप्ति रूप है। जागृत और स्वप्न ये उभय स्वप्न रूप है। सुषुप्ति ज्ञान रूप है। जागृत तुरीय रूप है और जागृत कोई नहीं। जिसके जागने से फिर भ्रम प्राप्त हो उसको जागृत कैसे कहिए? उसको तो भ्रम मात्र जानिए। जिस जागने से फिर भ्रम को प्राप्त हो उसका नाम जागृत है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय इन चारों अवस्थाओं में चिन्मात्र घनीभूत हो रहा है। वह चारों को नहीं देखता। ज्ञानवान प्राण का स्पंदन रोककर आत्मा की ओर चित्त को लगाते हैं। परस्पर ज्ञान मात्र का निर्णय और चर्चा करते हैं और ज्ञान ही की कथा कीर्तन करते और उससे प्रसन्न होते हैं। ऐसे नित्य जागृत पुरुष जो निरंतर प्रीतिपूर्वक
आत्मा को भजते हैं उनमें आत्म विषेणी बुद्धि उदय होती है और उससे वे शांति को प्राप्त होते हैं। जिनको सदा अध्यात्म का अभ्यास है और उस अभ्यास में जो तत्पर हुए हैं उनको आत्मपद प्राप्त होता है। जो अज्ञानी है वे राग द्वेष से जलते हैं। जिनको आत्मा का दृढ़ अभ्यास हुआ है उनको शांति और आत्मस्थिति प्राप्त होती है। उन्हें उस स्थिति के आगे इंद्र का राज्य भी सुखे तृण सा तुच्छ लगता है। सब जगत उनको आत्मरूप दिखता है। जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार के जगत दिखते हैं। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न की सृष्टि सत्य भासती है, वैसे ही जागृत को स्वप्न की सृष्टि भी अपना रूप जान पड़ती है। ज्ञानवान को सब आत्मरूप दिखता है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता। जब आत्मा अभ्यास का बल हो और अनात्म के अभाव का अभ्यास दृढ़ हो, तब जगत का अभाव हो जाता है और अद्वैत सत्ता का भान होता है। हे रामचंद्र जी, मैंने तुमको बहुत उपदेश किया है। जब इसका अभ्यास होगा तब इसका फल ब्रह्म बोध को प्राप्त होगा। वह बोध अभ्यास के बिना नहीं प्राप्त होता। जो एक तृण को लुप्त करना होता है तो भी कुछ यत्न करना होता है। यह तो त्रिलोकी लुप्त करनी है। हे रामचंद्र जी, जैसे बड़ा भार जिस पर पड़ता है उससे वह बड़े ही बल से उठता है, बिना बड़े बल नहीं उठता, वैसे ही जीव पर दृश्य रूपी बड़ा भार पड़ा है। जब आत्मरूपी अभ्यास का बड़ा बल हो तब वह इसका निवृत्त करे, नहीं तो निवृत्त नहीं होता। यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है इसको बारंबार विचारो। मैंने तो तुमको बहुत प्रकार से और बहुत बार समझाया है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी को ऐसे बहुत कहने से भी कुछ फल नहीं होता। तुमको जो मैंने उपदेश किया है वह सब शास्त्रों और वेदों का सिद्धांत है। जिस प्रकार वेद का पाठ करते हैं उसी प्रकार इसका पाठ कीजिए और विचारिए। इसके रहस्य को हृदय में धारण करिए, तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। और अन्य शास्त्र भी इसके अवलोकन से सुगम हो जाएंगे। यदि नित्य इस शास्त्र को श्रद्धा सहित सुने और कहे तो अज्ञानी जीव को भी अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो एक बार सुनकर कहने लगा कि एक बार तो सुना है, फिर क्या सुनना है, उसकी भ्रांति निवृत्त न होगी। जो बारंबार सुने, विचारे और कहे तो उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। सब शास्त्रों से उत्तम युक्ति की संहिता मैंने कही है, जो शीघ्र ही मन में बैठ जाती है। जो पुरुष मेरे शास्त्र के सुनने और कहने वाले हैं उनको बोध होता है और दूसरे शास्त्रों का अर्थ भी भली भांति खुल जाता है। जैसे नमक का अधिकारी व्यंजन है, उसमें डाला गया नमक स्वादिष्ट होता है और प्रीति सहित ग्रहण किया जाता है, वैसे ही जो इस शास्त्र के सुनने और कहने वाले हैं वे और शास्त्रों का भी सुंदर अर्थ करेंगे। हे रामचंद्र जी, किसी और पक्ष को मानकर इसे सुनना त्यागना न चाहिए। जैसे किसी के पिता का खारी कुआं था और उसके निकट एक मीठे जल का भी कुआं था, पर वह अपने पिता का कूप मानकर खारी जल ही पीता था और निकट के मीठे जल के कुएं का त्याग करता था।
वैसे ही अपने पक्ष को मानकर मेरे शास्त्र का त्याग न करना। जो ऐसे जानकर मेरे शास्त्र को न सुनेगा उसको ज्ञान न प्राप्त होगा। जो पुरुष इस शास्त्र में दोष का आरोपण करेगा कि यह सिद्धांत यथार्थ नहीं कहा, उसको कभी ज्ञान न प्राप्त होगा। वह आत्महंता है, उसके वाक्य न सुनना। जो प्रीतिपूर्वक पूज्य भाव करके श्रद्धा से सुनेगा और विचार कर पाठ करेगा, उसको निर्मल ज्ञान प्राप्त होगा और उसके कर्म भी निर्मल होंगे। इससे यह नित्य प्रति विचारने योग्य है। हे रामचंद्र जी, तुमको मैंने अपने किसी स्वार्थ के लिए उपदेश नहीं किया, केवल दया करके किया है। तुम जो किसी से कहना तो स्वार्थ के बिना दया करके कहना। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा में जगत कुछ हुआ नहीं। जब शुद्ध चिन्मात्र में अहम जगता है तब वही संवेदन जगना जगत रूप भासित होता है, और जब वह अधिष्ठान की ओर देखता है तब वही संवेदन अधिष्ठान रूप हो जाता है। अपने रूप को त्याग कर अचेत चिन्मात्र होता है। हे रामचंद्र जी, स्फुरण और अस्फुरण दोनों में वही है, परंतु फुरने से जगत भासता है। वह जगत भी कुछ और वस्तु नहीं, वही रूप है। जब संवेदन फुरने से रहित होती है तब चिन्मात्र रूप हो जाती है। इस कारण ज्ञानवान को जगत आत्मरूप भासता है, ब्रह्म से भिन्न नहीं दिखता। जैसे किसी पुरुष का मन और जगह गया होता है तो उसके आगे शब्द होने पर भी वह उसे नहीं सुनाई देता। वह कहता है कि मैंने देखा या सुना नहीं, क्योंकि जिस ओर चित्त होता है उसी का अनुभव होता है। वैसे ही जिसका मन आत्मा की ओर लगता है उसको सब आत्मा ही दिखता है। आत्मा से भिन्न जगत नहीं प्रतीत होता। पर जिसको आत्मसत्ता का प्रमाद है और जगत की ओर चित्त है, उसको जगत ही दिखता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान के निश्चय में ब्रह्म ही है और अज्ञानी के निश्चय में जगत। तब ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय एक कैसे हो? जो मनुष्य स्वप्न देख रहा है उसे स्वप्न का जगत दिखता है और जागृत को वह जगत नहीं दिखता। तब उनका एक ही निश्चय कैसे हो? जगत के आदि और अंत में दोनों में ब्रह्म सत्ता है और मध्य में भी उसे ही जानो। आत्मसत्ता ही चेतनता से जगत रूप होकर दिखती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि के आदि में भी ब्रह्म सत्ता होती है, अंत में भी ब्रह्म सत्ता होती है और मध्य में जो भासित होता है वह भी वही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। वैसे यह जगत आदि अंत और मध्य में सब में आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं। ज्ञानवान को सदा यही निश्चय है कि जगत कुछ उपजा नहीं और न उपजेगा। केवल आत्मसत्ता सदा अपने आप में स्थित है और सब ब्रह्म ही है। अहम त्वम आदि अज्ञान से भासित होता है। जैसे स्वप्न में अहम त्वम आदि का अनुभव होता है तो अहम त्वम आदि भी कुछ नहीं, सब अनुभव रूप है। वैसे यह सब जगत अनुभव रूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे एक ही रस फूल, फल, टहनी और
वृक्ष होकर दिखता है, रस से भिन्न कुछ नहीं होता। वैसे ही नानात्व रूप जगत दिखता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर अपने अपने अनुभव से भिन्न नहीं, परंतु स्वरूप के विस्मरण से आकाश रूप दिखते हैं, वैसे यह जगत का आकार जो दिखता है वह ज्ञान रूप से भिन्न नहीं है। सब जगत आत्मरूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न लगता है। यह सब जगत अपना आप रूप है। जब आत्मरूप है तब ग्राह्य ग्राहक भाव कैसे हो? यह मिथ्या भ्रम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, घट, पट आदि सब जगत ब्रह्म रूप है। ज्ञानवान को सदा यही निश्चय रहता है कि अचेत चिन्मात्र अपने रूप में स्थित है। ब्रह्मादिक भी कुछ स्फुरित होकर उदय नहीं हुए, ज्यों की त्यों है। उत्थान कुछ नहीं हुआ, परंतु अज्ञानी के निश्चय में नाना प्रकार का जगत और उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ब्रह्मादिक सब है। हे रामचंद्र जी, यह कुछ उपजा नहीं, कारणत्व के अभाव से सदा एक रस आत्मसत्ता ही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब जागृत और स्वप्न का निर्णय सुनो। जब मनुष्य सो जाता है तब स्वप्न की सृष्टि देखता है, वह जागृत रूप भासित होती है, और जब वह स्वप्न निवृत्त होता है तब फिर यह सृष्टि देखता है तो यही जागृत होकर भासित होती है। यहां सोकर स्वप्न में जागृत होती है और वहां सोकर यह जागृत होती है, तो स्वप्न जागृत हुआ। जागृत जो स्वप्न है वह आत्मसत्ता है, उसमें जागना वही जागृत में जागृत है, और सब स्वप्न जागृत है। जब मनुष्य यह शयन करता है तब स्वप्न का जगत सत्य होकर दिखता है और यह जगत असत्य हो जाता है। और स्वप्न में वह शयन करता है, अर्थात जब स्वप्न निवृत्त होता है और जागृत में जागता है तब वह असत्य हो जाता है और वह स्वप्न जागृत में स्मरण हो आता है। जब जागृत में सोया और स्वप्न में जागा तब जागृत स्वप्न भाव को प्राप्त हुई, और जब स्वप्न से उठकर जागृत में आया तब स्वप्न रूप जागृत स्मृति का भाव उसे प्राप्त हुआ। जब सब जागृत हुई तो हे रामचंद्र जी, स्वप्न तो कोई हुआ न, कोई न हुआ। इसको सब जगह जागृत ही दिखे, और जागृत तो कोई नहीं, क्योंकि जब जागृत से स्वप्न में गया तब स्वप्न जागृत रूप हो गया और जागृत स्वप्न हो गई, और जब स्वप्न से जागृत में आया तब जागृत स्वप्न रूप हो गई और स्वप्न जागृत स्वरूप हो गई। तो हुआ यह कि जागृत कोई नहीं, सब स्वप्न और असत्य रूप है। अपने काल में यह जागृत है और स्वप्न रूप है। जब प्राणी यहां से मृतक होता है तब यह जगत स्वप्न रूप होता है। स्वप्न रूप परलोक जागृत हो जाता है और जागृत स्मृति प्रत्यक्ष हो जाती है, तो उसमें वह नहीं रहता और उसमें वह नहीं रहता, और जागृत स्वप्न दोनों में परलोक नहीं रहता। इस जागृत में देखिए तो स्वप्न और परलोक दोनों नहीं दिखते, और स्वप्न में इस जागृत और परलोक दोनों का अभाव हो जाता है। तो फिर यह सिद्ध हुआ कि सब स्वप्न मात्र है।
हे रामचंद्र जी, चिरकाल की प्रतीति को जागृत और अल्पकाल की प्रतीति को स्वप्न कहते हैं। जो आदि स्वप्न हुआ और उसमें दृढ़ अभ्यास हो गया, इससे जागृत होकर भासित होती है। इसलिए जो आकार तुमको सत्य लगते हैं वे सब निराकार आकाश रूप है, कुछ बने नहीं। जैसे स्वप्न में त्रिलोकी जगत भ्रम उदय होता है परंतु सब आकाश रूप है, वैसे ये जगत के पदार्थ अविद्या से साकार दिखते हैं। ये सब निराकार और आकाश रूप ही है। जब आत्म तत्व अधिष्ठान में जागोगे तब सभी आकाश रूप दिखेंगे। अद्वैत आत्म तत्व में जो ग्राह्य ग्राहक भाव दिखता है सो मिथ्या कल्पना ही है, वास्तव में कुछ नहीं। सब जगत मृग तृष्णा के जल सरीखा मिथ्या है, उसमें ग्रहण और त्याग क्या कीजिए। इन दोनों की कल्पना को दूर करो। यह हो और यह न हो, इस कल्पना को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो रहो, तब संपूर्ण शांति प्राप्त होगी। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की